आप लोग आशा करते हैं सारे बच्चे अच्छे होंगे और आपके एग्जाम भी आ गए हैं। तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है डेप्रिसिएशन और ज्यादा स्कोरिंग मार्क्स का है, उसको हम एग्जाम ओरिएंटेड होने के नाते अभी शुरू में ही करा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये ध्यान रखना, हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ इस SLM मेथड डिस्कस किया था, स्टेट लाइन मेथड। आज हम दूसरा मेथड जो उसका है WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो और वीडियो में अंत तक बने रहो, ताकि हम आपको जो भी चीजें हैं, जब तक पूरी वीडियो नहीं देखोगे जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर क्या होने वाला है, मतलब क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। हम आपके साथ एक हमारा जो क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस बोर्ड पे भी हमने उसका लिख दिया और रीड करके मैं आपको साथ ही साथ करवाता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए हम आपको WDV मेथड से क्वेश्चन कैसे करते हैं वो बताते हैं। ऑन फर्स्ट मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रीड कर रहा हूं और रीड करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको करना। सॉल्यूशन मैं आपके सामने ही करके दिखाऊंगा। तो बच्चों, ऑन 1 अक्टूबर 2020 On 1st October 2020, वासु इंडस्ट्री परचेज अ सेकंड हैंड मशीन फॉर 1,80,000। 1 अक्टूबर 2020 को वासु ने एक सेकंड हैंड मशीन खरीदी है जिसकी कीमत कितनी है? 1,80,000 रुपए। एंड स्पेंड 20,000 ऑन इट्स रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन, और 20,000 रुपए उसके रिपेयर और इंस्टॉलेशन पे खर्चा किया है। तो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप कोई एसेट्स खरीदोगे और उसके ऊपर कोई भी रिपेयर और इंस्टॉलेशन उसी टाइम पेमेंट करोगे तो ये खर्चा इसके अंदर कैपिटलाइज हो जाएगा। तो ये मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 लाख हो जाएगी, मतलब कॉस्ट 2 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑन 30 सितंबर 2023 द मशीनरी वाज डिस्चार्ज एंड सोल्ड फॉर 1,80,000। अब 30 सितंबर 2023 को ये मशीनरी हमने बेच दी। कितने में बेच दी? 1,40,000 रुपए में इसको बेच दी। एंड अमाउंट ऑफ 400 वाज पेड इन डिसमेंटलिंग चार्ज, और 400 रुपए हमने डिसमेंटलिंग चार्ज के भी साथ ही साथ पे किए हैं। उसके बाद बोल रहा था बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो जाती है और डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो लगाना आपको 10% पर एनम WDV मेथड से, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से लगाना है। और आपको बोल रहा प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी टिल द डेट ऑफ सेल, मतलब जिस दिन से मशीनरी परचेज करिए 1 अक्टूबर 2020 और हमने सेल करी 30/9/2023, तो मतलब यहां तक का आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो आइए अब हमारे बोर्ड पे देखिए इसका फॉर्मेट क्या है मशीनरी अकाउंट का। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट क्रिएट करते हैं यहाँ पे। कमेंट बॉक्स में भी साथ ही साथ लिखते रहिए। लास्ट वीडियो में जो हमने बताया था उसमें कोई क्वेरी हो आपकी तो डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। बहुत ही सिंपल है। डेप्रिसिएशन जो चैप्टर है इतना मुश्किल नहीं है जितना बच्चों ने इसको बना रखा हुआ है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, मेरे हिसाब से तो बहुत सिंपल है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको भी लगेगा कि हाँ सर ये दुनिया का सबसे आसान जो कोई चैप्टर बना है ना तो वो है डेप्रिसिएशन, डेबिट और क्रेडिट। बेटा सबसे पहले देखो जी, मशीन खरीदी है, मशीन खरीदी 1 अक्टूबर 2020 को 1,80,000 में। तो बेटा मशीन खरीदने की एंट्री क्या होती है? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मशीन आया है, एसेट्स है, बढ़ रही है तो डेबिट करा, और बैंक पैसा गया है, क्रेडिट हो रहा है तो टू बैंक। यहां पे एक ही मशीन है तो मुझे M1 M2 लिखने की जरूरत नहीं है। टू बैंक कितने, सॉरी डेट यहां पे आएगा, डेट है आपका 1 अक्टूबर 2020 टू बैंक। देखो और कोई मशीन खरीद नहीं रहे तो हमें जरूरत नहीं यहाँ पे नामकरण करने की, जब एक ही बच्चा है तो कोई नाम की जरूरत नहीं। यहाँ पे आ जाओ, टू बैंक। कितने रुपए की मशीन खरीदी है? 1,80,000 रुपए की। लो जी 1,80,000 रुपए की मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बहुत सिंपल है, प्लॉट कर दिया हमने। दूसरी, उसके बाद जैसे ही हमने मशीन खरीदी, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ मशीन हमें रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन पे खर्चा करना पड़ा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, व्हेन यू आर परचेजिंग एनी एसेट्स एंड at the time of purchase you are spending any amount on installation and other charges, that amount should be capitalized with the assets। वो आपकी एसेट्स के साथ कैपिटलाइज हो जाएगी बेटा। जो भी आप मशीन खरीदो आपने उसके ऊपर कोई खर्चा किया है तो वो कैपिटलाइज हो जाएगा, वो मशीन की कॉस्ट में ही ऐड होगा, P&L का पार्ट
नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आ गया टू बैंक इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड, जो भी है कितना है 20,000 रुपए। तो ये इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गया बेटा। अब आओ जी, अब आपको बुक्स कब क्लोज होती है? 31 मार्च को हर साल बुक्स क्लोज होती है। तो आ जाओ यहाँ पे लिखो 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 हो गया। यहाँ पे लगाओगे बाय डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या बनती है बेटा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। बेटा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, कितने रुपए की मशीन हो गई? 2 लाख की। तो 2 लाख एट द रेट कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है? 10%। तो 10/100 इंटू कितने महीने हो गया बेटा? महीना कैलकुलेट करो, अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का। तो 6/12। तो कितना आ गया बेटा? अगर आप सिंपल सी बात भी करोगे तो 2 लाख का 10% 20,000 होता है और 6 महीने का 10,000 हो गया, मतलब आधा कर दिया। तो ये आ गया जी 10,000, 10,000। उसके बाद और कोई मशीन खरीदी? यहाँ पे कुछ नहीं खरीदी सर। 31 मार्च को बुक्स क्लोज कर दो। 31/3/2021 बाय बैलेंस सीडी कैरिड डाउन। लो जी भाई, बुक्स हो गई क्लोज इस साल की। ये हो गया 2 लाख और ये हो गया जी 2 लाख, और यहाँ पे आ गया बाय बैलेंस सीडी 1,90,000। अब 1 अप्रैल 2021 आ गया यहाँ पे। 1/4/2021 को टू बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन कितना आ गया बेटा? जो मशीन थी आ गई 1,90,000 रुपए की। इसी को बुक वैल्यू बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट ईयर के लिए यही बुक वैल्यू होती है। जब मैंने आपको बताया था ना कि WDV मेथड में यू आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है जो डेप्रिसिएशन घटने के बाद, जैसे 2021 का ये था, नेक्स्ट अप्रैल 20 का ये डेप्रिसिएशन था, 21 का ये हो गया, तो 21 पे लगेगा। अब आ जाओ जी 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 को बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा बुक वैल्यू पे। तो बुक वैल्यू क्या होगी इस साल के लिए? ये हो गई बुक वैल्यू, इस पे लगेगा। अब इस पे नहीं लगेगा, इसके ऊपर नहीं लगेगा। अब किस पे लगेगा? इस पे लगेगा। और SLM मेथड में हम इसके ऊपर लगा रहे थे उसमें, क्योंकि फिक्स होता था हर साल। तो कितना आ गया डेप्रिसिएशन? अब 1,90,000 का 10%, 1,90,000 का 10%। और बेटा ये तो पूरे साल रहा मशीन। अब देखो 1/4 से 31 मार्च, तो पूरे साल रहा, तो पूरे साल का लगेगा। कितना आ गया? 31 मार्च 2022 बाय बैलेंस सीडी कैरिड डाउन कितना आया? 1,90,000, 1,90,000 और कैरिड डाउन कितना आ गया? 1,71,000। और यही आपका यहाँ पे आ जाएगा 1/4/2022 टू बैलेंस वीडी कितना आ गया? 1,71,000। ठीक है मेरे बच्चों। अब आओ जी फिर डेप्रिसिएशन लगाओ, क्योंकि आपकी मशीन बिकी कब है? 30/9/2023 को। तो जब तक मशीन बिकी नहीं है तब तक आप कंटिन्यूशन में लगाते जाओ। तो अब आ गया 31/3/2023 बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? मैंने आपको बताया था बुक वैल्यू पे और रिड्यूस वैल्यू पे लगेगा। तो अब लगेगा 1,71,000 पे। तो 1,71,000 इंटू 10% और इंटू 12/12, क्योंकि पूरे साल का लगेगा। तो 1,71,000 पे डेप्रिसिएशन लग गया, 17,100। और यहाँ पे आ गया 31/3/2023 बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ गया बेटा? 1,71,000, 1,71,000 और 1,71,000 में से घटा दो कितना आएगा? 1,53,900, 1,53,900।
अब बेटा ये किसका बन जाएगा आपका 1/4/2024 के लिए क्या बन जाएगा ये, सॉरी 1/4/2023 ही रहेगा ये तो। टू बैलेंस बीडी कितना आ गया 1,53,900, 1,53,900 आ गया। अब आपका एसेट्स इसी साल बिका है, 30 सितंबर 2023 को आपकी एसेट्स बिक गई है, तो यहाँ पे डेट आ जाएगी 30/9/23। जब भी कोई एसेट बिकेगी तो तीन चीजें आएगी, एक तो बाय बैंक सेल, सेल की एंट्री क्या होगी, एसेट जब बिकेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। उसके बाद अगर इस एसेट्स को बेचने में कोई प्रॉफिट लॉस हुआ है तो वो आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, या अगर लॉस आया तो वो आएगा, और यहां तक का डेप्रिसिएशन आएगा, मतलब इस डेट तक का डेप्रिसिएशन। ये तीन चीजें आपकी हमेशा जब भी बिकेगी तो आएगा। अब आओ जी कैलकुलेशन, अब यहाँ वर्किंग नोट में आ जाओ, इसको हम ले लेते हैं वर्किंग नोट 1 से। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, जो मशीन बिकी है उस पे क्या प्रॉफिट और क्या लॉस आ रहा है। तो बेटा सबसे पहले उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, बुक वैल्यू एज ऑन कब, मेरे को पता है 1/4/2023 की मुझे बुक वैल्यू पता है, 1/4/2023 की बुक वैल्यू कितनी है 1,53,900। अब मुझे इसमें डेप्रिसिएशन कहां तक का चार्ज करना पड़ेगा, सितंबर तक का, तो कितना हो गया अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो इसमें लेस हो जाएगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फ्रॉम कहां से 1/4/2023 से 30/9/2023 तक, कितने महीने आ गए 6 महीने हो गए, तो 1,53,900 का 10% इंटू 6/12, तो ये आपका आ गया 7,695। अब आप इसमें से 1,53 में से 7,695 माइनस कर दो, कितना आया, तो आपका देखो यहाँ पे आपने एसेट्स बेची कितने की थी बेटा, आपने एसेट्स बेची थी 1,40,000 रुपए की, तो आपका यहाँ पे तो आ गया 1,40,000, 1,40,000, यहाँ पे दिख नहीं रहा हो तो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, ये लो जी 1,40,000। इस पे डेप्रिसिएशन कितना आ गया था 7,695। तो बेटा अब एक बात बताओ आपका ये था कितने का, तो यहां से माइनस करो, आपका आ गया 1,53,900, उसमें से आपने माइनस क्या करना है 7,695 कर दो जी इजीली। आ जाओ जी आपको पहली क्लास में लेके आते, पहली क्लास में 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 6 गया 2, और 12 में 7 गया 5, 4, 1, 1,45,205। अब आपने बेक कितने की दी 1,40,000 रुपए की, इसमें से माइनस कर दो 1,40,000, कितना आ गया 5,025, तो बेटा टोटल आ गया ये 6205। अब देखो 6205 यहां पे आ गया, और जब आपने एसेट्स बेची है तो 4,000 रुपए आपका डिसमेंटलिंग का खर्चा हो गया, तो वो कहां पे आएगा, इस खर्चे की एंट्री क्या होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो आपने यहां पे टू बैंक या कैश जो भी टू बैंक डिसमेंटलिंग चार्जेस, डिसमेंटलिंग चार्जेस 4,000। तो बेटा अगर आप इसका टोटल करोगे तो कितना बन जाएगा आपका ये 1,53,900 और 4,000 1,57,900, और इधर भी क्योंकि इधर का टोटल कम आ रहा तो 1,57,900। अब जो हमने यहां पे लिखा 6205 आपको दिख रहा होगा, लेकिन 4,000 रुपए का हमने क्या हुआ डिसमेंटलिंग का खर्चा और कर दिया, तो इसमें प्लस मतलब 4,000 या तो ऐसे कर लो तो यह हो गया आपका कितना 10,205, या तो आप ऐसे कर लो या फिर आप सीधा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर भी फाइंड आउट कर सकते हो।
यहाँ पे आप BF निकाल लो। ये लो जी, बैलेंस शीट फिगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 10,205। 10,205 बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं। अब मैं आपको देखो, सबसे पहला क्या है, जब आप इस क्वेश्चन को करोगे, जब भी डेप्रिसिएशन का करोगे, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना कि मशीनरी आपकी आई कब। भाई सबसे पहले बताया कि 1 अक्टूबर 2020 को हमने एक मशीन खरीदी, 1,80,000 रुपए की, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया आपने। उसके बाद उस मशीन को जो आपने खरीदी है उसके आपने इंस्टॉलेशन का खर्चा किया 20,000, जो कि मशीन के साथ कैपिटाइज हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि कोई भी मशीन आप खरीदते हो, कोई भी एसेट्स खरीदते हो, और उस टाइम एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी आपने जो भी खर्चा किया वो उस मशीनरी के साथ कैपिटलाइज हो जाएगा। तो 2 लाख रुपए की मशीन होगी, डेप्रिसिएशन लगाया आपने 6 महीने का लगेगा, क्योंकि 6 महीने क्यों लगेगा, क्योंकि आप लगाओगे 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए मेरे बेटा, यहां तक 6 मंथ हो गया। तो आपने 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दिया, बाय डेप्रिसिएशन, फिर बाय बैलेंस CD हो गया। और ये दूसरी मशीन कोई खरीदी नहीं है, तो ये आप जब तक मशीन बिकती नहीं है तब तक चलते रहो ऐसे। तो CD का बन गया BD, अब 1,90,000। ये अब ये रिड्यूस वैल्यू जो आई ना, इसे बोलते हैं WDV वैल्यू। ये WDV है, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू है, इसी को बुक वैल्यू भी बोलते हैं इस साल की। अब डेप्रिसिएशन इस पे लगेगा, फिर ये CD आ गया, फिर ये BD बन जाएगा, और फिर ये इस पे डेप्रिसिएशन लग गया, अब फिर ये CD आया, और ये फिर ये BD बन गया। अब BD बनने के बाद आपने क्या हुआ, इस साल ही मशीन का सेल भी हुआ है। तो जब आप 30 सितंबर 2023 को आपने वो मशीन बेच दी, मशीन कितने की बेची बेटा, आपने मशीन बेची 1,40,000 रुपए की, लेकिन 1,40,000 की मशीन बेची और उस मशीन को बेचने में 4,000 रुपए का डिसमेंटलिंग का कॉस्ट भी आया। तो जब भी आप कोई डिसमेंटलिंग चार्जेस आप पे करते हो तो आपकी एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्यों, क्योंकि मशीनरी से ही जाए, सारी चीजें मशीनरी में कैपिटलाइज और वो भी हो रही है। तो आपने टू बैंक करा मशीनरी, क्योंकि मशीनरी से ही रिलेटेड, मशीनरी को सेल करा, उसी से रिलेटेड आपका ये खर्चा था। तो टू बैंक मशीनरी 4,000 रुपए। अब आपने क्या करा, 1,40,000 रुपए की मशीन बेची, लेकिन आपने मशीन कब बेची है, आपने मशीन बेची है 30 सितंबर 2023 को। तो बेटा आपको 1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2023 तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि कितने महीने होते हैं, 6 मंथ। तो आपने 6 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा, मैंने यहां पे करके भी दिखाया था। 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 7695। तो ये आ गया जी 7695 का डेप्रिसिएशन आ गया। तो बेटा 1,40,000 रुपए की मशीन थी, 1,40 की मशीन 1,40 में हमने बेची है। तो आप देखो आपका क्या हुआ, 1,53,000 रुपए इसकी वैल्यू थी, 1,53,000 रुपए, 900 रुपए इस मशीन की वैल्यू थी, 4,000 रुपए आपका खर्चा हो गया। तो टोटल आपका खर्चा कितना होगा, 1,57,900 का। और 1,57,900 की चीज आपने कितने में बेच दी, 1,57,900, और इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया 7,695, और आपने बेची कितने की, 1,40,000 रुपए की। तो आपका लॉस आ गया 10,205 रुपए का। अब इस लॉस को आप कैसे भी निकाल लो, इसको लॉस को निकालने का सिंपल तरीका है, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो हमारी वीडियो में लगे रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि भाई सर ये लॉस का एक बार और करके दिखाओ। लो जी, लॉस को मैं एक बार और करके दिखा देता हूं आपको। कुछ इसमें कुछ भी नहीं है, 1,53,900 का था, उस पर डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 7,695 का। तो बेटा अब सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, ये 1,53 और 7,695 आपकी टोटल कितने की हो गई, आपकी जो ये आ गई, आपका रिटर्न डाउन वैल्यू कितना आ गया आपका, 1,53,900 में से आपने लेस कर दिया 7,695, कितना आ गया, मैं दोबारा से करके दिखाता हूं आपको, बहुत इजी हो जाएगा। चलो जी आ जाओ जी, दोबारा से देख लो। तो मशीन सेल कितने की हुई, यहां पे लिख लो मशीन सेल वैल्यू, सेल कितने की करी आपने, सेल कर दिया आपने 1,40,000 रुपए की। तो ये तो सेल वैल्यू 1,40,000 रुपए की। अब आपकी कॉस्ट कितने की थी वो देखनी है। तो मेरी एसेट्स थी 1,53,900 रुपए की। तो अब कॉस्ट, अब इसकी WDV वैल्यू देख लो या बुक वैल्यू देख लो, जो ये मशीन बिकी है इसकी बुक वैल्यू क्या थी, उसी से पता चल जाएगा कि इसकी क्या थी। तो ये मशीन कितने की थी आपकी, देखो अभी बुक वैल्यू थी हमारी, बुक वैल्यू एज ऑन कौन सी डेट को, 30/9/2023 को, 30/9/2023 को इसकी बुक वैल्यू कितनी आई थी। तो 1,53,900 रुपए में से आपकी डेप्रिसिएशन घटा दोगे 7,695, तो ये आ जाएगी आपकी 1,53,900
में से 7695 घटा दोगे तो कितना आएगा? 10 में से 5 गया 5, और 9 से 9 गया 0, और यहाँ पे 8 में से 6 गया 2, और इधर 13 में 7 गया 6। तो 6205 रुपए इसकी आई थी हमारी बुक वैल्यू। आपकी कितनी आ गई? सॉरी, बुक वैल्यू कह रहा हूं, एक और यहाँ पे 13 में से गया, और ये 4, और ये कितना आ गया आपका? 146,205। बुक वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 146,205। और बेटा अब देखो, 146,205 और 140 में बेच दी, तो यहां से तो आपको लग रहा है कि कितने रुपए का लॉस हुआ? 6205 रुपए का लॉस दिख रहा होगा। लेकिन बेटा मैंने साथ साथ में 4000 रुपए डिसमेंटलिंग पे खर्चा भी तो कर दिया है। तो जो 4000 रुपए मैंने डिसमेंटलिंग पे खर्चा कर दिया है, तो वो भी तो मेरा बढ़ गया ना। तो अब कितना हो गया? अब आपकी बुक वैल्यू कितने की हो गई? देखो अब लॉस कैसे निकलेगा अब ये। और डिसमेंटलिंग चार्जेस कितना पे कर दिया? डिसमेंटलिंग चार्जेस आपने पे कर दिया 4000 रुपए। तो अब आपका ये कितने रुपए के कॉस्ट बन गई आप देखोगे तो 146 और 4। तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसे, या तो इसका टोटल कर लो, या ऐसे दोनों तरीके से कर सकते हो। तो आपका कितना बन गया? अब 146,205 और 4000 कितना हो गया? 1,50,205। 1,50,205। और आपने सेल कितने की करी है? 1,40,205 की। तो बेटा कितने का आ गया? 10,205 रुपए का आपका कितना आ गया? ये 10,205 रुपए का लॉस आ गया, क्योंकि लॉस में बिकी है ये। तो आप कैसे भी कर लो, या सिंपल तरीका बताओ ना इसको, आप इतना दिमाग में मत लगाओ। इसमें आपने देखा कि 1,53,900 रुपए की हमारी WD बची थी 1 अप्रैल 2023 की। 4000 रुपए की आपने उस दिन मशीन बेची। अब आपका आ गया 1,57,900। 1,53,900 पे आपने 1,40 की बेच दी, और यहां तक का डेप्रिसिएशन लगा दिया, 7,695 हो गया। तो आप इसको बैलेंसिंग फिगर में भी निकाल सकते हो। मैं इसको ऐसे कर देता हूं, लो और सिंपल कर देता हूं। 1,40,000 ये आ गया। उसके बाद बाय डेप्रिसिएशन, मैं एक्चुअली बीच में लिख दिया था इसलिए आपको दिक्कत आ रही होगी। तो बाय डेप्रिसिएशन कितना आया? 6 महीने का डेप्रिसिएशन आपने जो लिखा है, मैंने यहां निकलवाया था ना 7,695, ये 7,695 आ गया। यहां पे आप बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, यहां पर कुछ नहीं करना, तो आप बैलेंसिंग फिगर ही लिख दो, तब भी आ जाएगा आपको। इतना अगर डिफिकल्ट लग रहा होगा तो कुछ नहीं, इस 157 में से दोनों घटा दोगे, यही आ जाएगा 10,205। आप जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। तो ये था बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ में और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ थोड़े प्रोविजन वाले हैं, उस पे आने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि, और वीडियो को बेटा शुरू से लेकर अंत तक देखो। जब तक आप कुछ थोड़ी देर वॉच करके छोड़ दोगे, आपका कोई फायदा नहीं होगा, उससे कोई बेनिफिट नहीं आएगा। बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप शुरू से लेके अंत तक देखोगे। और जब आप अगर कोई आपको कोई भी चीज जो समझ में नहीं आ रही, कोई भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम आपके कमेंट को पढ़ के उसके हिसाब से नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें उस चीज को ऐड ऑन कर सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय दिल्ली।